नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एक तरह से ठीक-ठाक प्रदर्शन कर चुकी है और इस प्रदर्शन में हालाँकि इंडिया गठबंधन भी ये मानता है कि उसका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी को उसने 300 से पीछे रोक लिया और 400 का नारा सफल नहीं होने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठीक प्रदर्शन किया, कोई बहुत खराब नहीं था। और जो भी कमी हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास में और रणनीति में कोई कमी नहीं आई। अब भारतीय जनता पार्टी फिर से पूरे देश में अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में जुट गई है। और इस अभियान में अब भारतीय जनता पार्टी का जोर इस बात पर भी है कि जिन जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, वहां कैसे उनकी सरकार लौट कर आए। चुनाव से लौट कर आए या चुनाव से पहले ही लौट आए या गठबंधन से लौट आए या जोड़ तोड़ से लौट आए। जोड़ तोड़ में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। माना जाता है कि अमित शाह की रणनीति कभी भी चूकती नहीं है, वो अचूक रणनीति बनाते हैं। ये रणनीति इस बार बनी है झारखंड के लिए। झारखंड में नया डेवलपमेंट हुआ है। अभी वहाँ हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में पिछले दिनों वो जुलाई में जेल से छूट कर आए और जेल से जब छूट कर आए तो वहाँ के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थे। चंपाई सोरेन जनवरी में मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, उनके त्यागपत्र के बाद। लेकिन जैसे ही वो छूट कर आए, चंपाई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया और इस्तीफा लेकर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उस समय तो चंपाई सोरेन कुछ नहीं बोले, वो एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह से चुप रहे और सारे आदेश मान लिए। लेकिन अब उनका जो भावनात्मक रूप से आघात होने लगा था, उसका आक्रोश उनका फूट पड़ा है। अब दिल्ली आए हैं कल और दिल्ली आकर उन्होंने जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि अब चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहेंगे। हालांकि वो इस समय मंत्री हैं और हो सकता है मंत्री पद से त्याग पत्र दे दें। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चंपाई सोरेन बगावत करेंगे और बगावत करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या अपनी एक पार्टी बनाकर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे या समर्थन लेंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि अगर उनके साथ कुछ विधायक आते हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार गिरेगी तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की या कहा जाए एनडीए की सरकार वहां हो जाएगी। आज संभवतः वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कल उन्होंने एक लंबा वक्तव्य सोशल मीडिया में जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो अनुशासित एक कार्यकर्ता की तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम कर रहे थे, सरकार चला रहे थे, जनहित की सरकार चला रहे थे। उन्होंने अपने लंबे संघर्ष की भी गाथा उसमें लिखी है कि कैसे उन्होंने आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए वो संघर्ष करते रहे, मजदूरों के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। लेकिन उनको एक आघात लगा। इस आघात का भी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जब मुझे आघात लगा तो मैं बहुत दिन तक चुप रहा और मैं ये मंथन करता रहा कि मुझे अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए। क्या मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या मुझे अपना एक नया दल बनाकर राजनीति करनी चाहिए या किसी दूसरे दल पे जो हमें साथ लेकर चलना चाहता है, किसी ऐसे दल का साथ लेना चाहिए। ये 3 विकल्प हमारे सामने थे और वो विकल्प आज भी विद्यमान है। ये बात चंपाई सोरेन ने कल दिल्ली में कही है। इसका आशय स्पष्ट है कि चंपाई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगो भी हटा दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि उनके आवास से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा भी हट गया है। अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र अपने आप को मान रहे हैं। देखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या अपने किसी नए दल की घोषणा करते हैं और नए दल की घोषणा करके कुछ विधायकों के साथ क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से झारखंड में सरकार बनाने में सफल होंगे। अगर सरकार बनाने में सफल होते हैं तो एनडीए की एक राज्य में और सरकार बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखेगी। इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है और एनडीए अपने राज्यों में सरकारें बनाने पर अब फिर से फोकस करने लगा है।
इसकी शुरुआत झारखंड से होने जा रही है। शायद ये शुरुआत आज या कल में कुछ मूर्त रूप भी लेती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है 21-22 तारीख तक कोई बड़ा बदलाव झारखंड में दिखाई दे और रांची में कोई नया शपथ ग्रहण समारोह एक बार फिर से आयोजित हो सकता है। देखते हैं, 2 दिन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कुछ नई सूचना आएगी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।